अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे जिस पे अमूमन इसको एक इशू समझा ही नहीं जाता, इसको कोई बड़ा मसला नहीं समझा जाता और अमूमन इस पे कोई बात करता भी नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे बहुत से मसाइल जो हैं वो बड़े मसले पैदा कर देते हैं, क्योंकि मैंने खुद पे भी आजमा के देखा है। और इन मौज़ूआत पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है ताकि हम बड़े बड़े मसाइल से बच सकें, बीमारियों से बच सकें, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल से बच सकें। अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। बात कुछ ऐसी है कि हमने अक्सर देखा है अपने मुआशरे में कि बेशुमार चीज़ें हमारे मुआशरे में ऐसी हैं जो हमारी खुद तख्लीक करते हैं, जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं, और इतनी जड़ें वो मजबूत कर चुकी हैं वो बातें कि हम उन पे गौर ही नहीं करते। हम उनकी अंधाधुंध तकलीद करते जाते हैं। हम उन पे सोचते ही नहीं कि भाई ऐसा क्यों, आखिर क्यों। हम में से कोई सवाल ही नहीं उठाता। जैसा हमने सुन रखा है हम उसको अपने आप पे इम्प्लीमेंट करते हैं और कभी सोचने की जहमत गवारा ही नहीं करते। इसमें अब देखें, ये मसला एक छोटा सा है। हमारे मुआशरे में समझा ये जाता है कि रोना कमजोरी की अलामत होता है। हम अक्सर अपने खास तौर पे बेटों को माएँ कह रही होती हैं, भाई बेटे रोते नहीं हैं, लड़के रोते नहीं हैं। भाई क्यों नहीं रोते? लड़के इंसान नहीं होते, उनके जज्बात नहीं होते, उनको तकलीफ नहीं होती। जिसका फिर हमारी जिंदगी में मसला ये सामने आता है कि हमारे अक्सर मर्द जो हैं वो औरतों से ज्यादा जल्दी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और फिर हमारी खवातीन में भी हम खुद को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। मैं खुद भी कुछ अरसा तक मेरी आदत ऐसी थी कि मैं जब भी किसी के दुख को देखती, सुनती, या अपने दुखों को, हर शख्स की जिंदगी में बहुत से मसाइल होते हैं, तो मैं बड़ी जल्दी रो पड़ती थी। और जब रोती थी खुल के रोया करती थी, बहुत ज्यादा रोती थी। तो जब मैं रो लेती थी तो मुझे लगता था कि मेरे अंदर की भड़ास कम हो गई है और मैं खुद को फ्रेश फील करती थी। फिर मैंने इन सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हुए खुद को मजबूत करने की कोशिश की। मैंने खुद से अहद किया कि भाई मैंने अब रोना नहीं है, ये तो कमजोरी की अलामत है। मैं शायद ऐसे ही नॉर्मल सी बात होती है, खुद को समझाया कि ऐसे मसाइल तो बहुत से लोगों की जिंदगी में हैं, मैं इतनी जल्दी क्यों रो पड़ती हूँ, दूसरों के मसलों पे भी रो पड़ती हूँ। तो अब मैंने रोना नहीं है, मैंने खुद पे एक पाबंदी लगा ली। हुआ कुछ यूं कि 1-1.5 साल के अरसे में मैंने खुद को ट्रेंड किया रोना नहीं, और मैं नहीं रोई। मैंने खुद को बड़ा मजबूत रखा। जब भी कोई मसला आना, मैंने खुद को खुद से समझाना कि भाई नहीं, देखो नौशीन, हर शख्स की जिंदगी में मसले हैं, रोने से मसले हल नहीं होते, रोना नहीं है। हुआ कुछ यूं कि 1.5 साल के अरसे में मेरी आंखें खराब होना शुरू हो गई। मैं डॉक्टर के पास चली गई। आंखों में कुछ जलन होने लगी, बोझल बोझल रहने लगी आंखें। मैं आंखों के डॉक्टर के पास चली गई। मैंने डॉक्टर से टेस्ट करवाया। जब सारे टेस्ट उसने किए, चेकअप कंप्लीट हुआ, तो मुझे कहने लगा, डॉक्टर क्या आप आखिरी बार कब रोई थी? मैंने उनसे कहा कि रोना कोई अच्छी बात है, मुझे तो याद नहीं है कि मैं आखिरी बार कब रोई थी, और रोना कौन सा अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि रोना जरूरी होता है, आपकी सेहत के लिए जरूरी होता है। मैंने कहा नहीं नहीं, रोना कमजोरी की अलामत होता है। उसने क्या कहा कि आपको किस साइंटिस्ट ने कह दिया है कि रोना कमजोरी की अलामत होता है? किस बुक में आपने पढ़ लिया है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है ऐसा। आपको रोना चाहिए। जो लोग रोते नहीं हैं वो सख्त दिल हो जाते हैं, उनमें बहुत सी बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं, उनको दिल के मसले बनने शुरू हो जाते हैं, उनकी आंखें खराब होना शुरू हो जाती हैं। तो मैंने कहा अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी को कोई मसला ही नहीं, कोई दुख ही नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो वो शख्स फिर क्यों रोएगा? तो उन्होंने कहा
कि अगर अपने दुख ना हो ना तो दूसरों के दुख पे रो लिया करें। तो बात तो उनकी बिल्कुल ठीक थी। जब मैंने सोचा कि जब मैं अपने और दूसरों के दुखों पे रोया करती थी तब तो बिल्कुल ठीक थी। 1-1.5 साल के अरसे में इतना असर हो गया है। तो भाई कहना ये था कि ये बात 100% ठीक है। रोना सेहत के लिए ज़रूरी होता है। अगर अल्लाह करे कि आप सबकी ज़िंदगी में कोई दुख ना हो, कोई परेशानी ना आए, आप हमेशा खुश रहें, लेकिन अगर अपना दुख ना हो, किसी दूसरे के दुख को देख के रो लिया करें। और मेरा मानना है अगर दूसरे के दुख को भी देख के रोना नहीं आता तो अल्लाह ताला के सामने अपने गुनाहों को याद करके अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होते हुए ज़रूर रोया करें। उसके सामने रोने से वो किसी को बताता भी नहीं, आपके और उसके दरमियान ही बात रहती है, किसी को पता भी नहीं चलता कानों कान, और आपके मसलों का हल भी निकल आता है, अल्लाह ताला भी खुश हो जाता है। अपनी गलतियों को याद करके अपने रब के सामने रोया करें। दुनिया के सामने वैसे रोने का फायदा नहीं होता ना। मैं ये इस बात को ये कह रही हूं कि आप दूसरे के सामने रोया करें, दूसरे के सामने मत रोया करें, लेकिन तन्हाई में किसी के दुख को देखते हुए, अपने गुनाहों को याद करते हुए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हुए ज़रूर रोया करें। ये रोना सेहत के लिए ज़रूरी होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस बात को आजमा के देखा है तो आपके साथ शेयर किया है। ये कोई कमज़ोरी की अलामत नहीं होती रोना। मुआशरे में तमाशा नहीं बनाना, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है। असल में हमने आधा इल्म हासिल किया है ना। हम लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग। हम किसी भी बात पे पूरी तहकीक नहीं करते। जहाँ से जितनी बात मिलती है उसको उठाते हैं, उस पर जितना इम्प्लीमेंट करते हैं वो आधी बात हमें समझ आती है, आधी आती नहीं है, और हम उसको उठा के एक नया लॉजिक बना के सामने पेश कर देते हैं। इन चीज़ों को सोचना छोड़ दें, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट इन पे करना छोड़ दें। जिए और जीने दें, खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। लेकिन जो तकालीफ हैं, जो परेशानियां हैं, वो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, उन पे अकेले अपने रब के सामने रोया भी ज़रूर करें। अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल ज़रूर रखें। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।